ये 8 जून 2020 की बात थी। कोविड की वजह से मुंबई में लॉकडाउन लगा हुआ था, लेकिन एक हाई राइज बिल्डिंग के 14th फ्लोर पर एक पार्टी चल रही थी। दिशा सालियान जो 28 साल की एक सेलिब्रिटी मैनेजर थी, वो वहाँ मौजूद थी, लेकिन कुछ गड़बड़ थी। वो परेशान थी और घबराहट में टेलीफोन कॉल्स कर रही थी। अचानक वो मास्टर बेडरूम में जाती है और अंदर से दरवाजा लॉक कर लेती है। उसके फियांसी और दोस्त बाहर थे। जब दिशा कुछ देर बाहर नहीं आती तो वो दरवाजा नॉक करते हैं। अंदर से नल यानी टूटी चलने की आवाज आ रही थी। वो उसे आवाज देते हैं, दिशा दरवाजा खोलो। अंदर से कोई जवाब नहीं आता, बस सिर्फ पानी बहने की आवाज थी। घबराहट बढ़ने लगती है। वो दरवाजा पीटते हैं और आखिरकार उसे तोड़ देते हैं। वो अंदर भागते हैं ये सोचते हुए कि शायद वो रो रही होगी या फिर बीमार होगी। बेडरूम खाली था, बाथरूम भी खाली था। बाहर जाने का सिर्फ एक ही रास्ता था, बेडरूम के साथ बालकनी से। वो भागकर किनारे तक जाते हैं और जैसे ही नीचे देखते हैं, दिशा की लाश 14 फ्लोर नीचे रोड पर पड़ी थी। वो मर चुकी थी। पुलिस आती है, वो उसे एक हादसा बताते हैं और केस क्लोज्ड। लेकिन यहाँ एक हैरान कर देने वाली डिटेल है। दिशा ने अपनी मौत से एग्जैक्ट 1 घंटा पहले एक फोन कॉल की थी। आखिर ये फोन कॉल उसने किसको की थी? उस स्टार को जिसकी वो मैनेजर थी, वो आदमी जो अपने करियर के लिए उस पर भरोसा करता था, सुशांत सिंह राजपूत। सुशांत को उस वक्त नहीं पता था कि उसकी भी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी थी, क्योंकि ठीक 6 दिन बाद 14 जून को पुलिस उसका दरवाजा तोड़ रही होगी और उन्हें एक ऐसा मंजर मिलेगा जो इतना कंफ्यूजिंग, इतना दुख भरा होगा कि वो पूरे मुल्क को परेशान कर देगा। वेट, एक सेकंड, ये वही दिशा है ना जिसका नाम सुशांत के केस के साथ हर जगह आता है? कुछ लोग कहते हैं कि उसे कुछ डेंजरस पता था। बिल्कुल, चलो शुरू से स्टार्ट करते हैं। सुशांत 21 जनवरी 1986 को पटना, बिहार में पैदा हुआ। वो 5 बच्चों में सबसे छोटा था। उसके माँ बाप के सिंह और उषा सिंह की उससे पहले 4 बेटियां थीं। 4 बेटियों के बाद जब सुशांत पैदा हुआ तो घर में एक त्यौहार जैसा माहौल था। सुशांत पूरा मामाज बॉय था। जहां अक्सर लड़के बाप जैसा बनना चाहते हैं, वहां सुशांत ओपनली कहता था, मैं अपनी माँ जैसा बनना चाहता हूँ। 4 बहनों की वजह से उसके अंदर एक नाजुक और नरम असर था, जिसने उसे बहुत इमोशनल और एक्सप्रेसिव बनाया। ओह, ये तो सच में बहुत स्वीट है। यूजुअली लड़के माचो बनने की कोशिश करते हैं, बट ही वाज जस्ट सॉफ्ट। वो सॉफ्ट जरूर था, लेकिन वो ब्रिलियंट था। स्कूल में वो क्लास क्लाउन था। वो शरारती था, मजाक करता था और अक्सर इसी वजह से क्लास से बाहर निकाला जाता था। नॉर्मली क्लास के शरारती बच्चे पढ़ाई में पीछे होते हैं, है ना? लेकिन सुशांत नहीं, वो टॉपर था। उसने 11 इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम्स क्लियर किए थे। उसकी ऑल इंडिया इंजीनियरिंग एग्जाम में 7th रैंक आई थी। उसे फिजिक्स और एस्ट्रोनॉमी बहुत पसंद थी। लेकिन 2002 में एक हादसा हुआ। सुशांत 16 साल का था और वो दिल्ली में पढ़ रहा था। एक रात 11:30 बजे उसकी माँ की कॉल आई। वो रो रही थी और उन्होंने उसे घर आने को कहा। लेकिन सुशांत के एग्जाम्स आने वाले थे। उसने कहा, माँ मैं एग्जाम्स के बाद आऊँगा। लेकिन ब्रेन हेमरेज की वजह से अगले दिन उसकी माँ की मौत हो गई। उन्होंने कहा कि तुम आ सकते हो क्या? तो मैंने कहा कि नहीं, अभी तो मेरे प्री बोर्ड्स एग्जाम्स आने वाले हैं, तो अभी तो नहीं आ पाऊंगा। तो मैंने बोला, लेकिन फिर हुआ क्या, आप इतना घबराए हुए क्यों? तो उन्होंने कहा, नहीं कुछ नहीं, जस्ट वन थिंग, जस्ट टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। और वो 12 दिसंबर था और 13 दिसंबर के सुबह शी वाज नो मोर। उसको तो हमेशा ये गिल्ट रहा होगा कि काश मैं उस रात चला जाता। हाँ, वो गिल्ट हमेशा उसकी लाइफ में रहा। सुशांत दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में मैकेनिकल इंजीनियरिंग करने लगा, लेकिन उसका दिल यहाँ नहीं लग रहा था। वो आर्ट्स को पसंद करता था। एस्ट्रोनॉमी उसका अल्टीमेट पैशन था। उसका ड्रीम था एक एस्ट्रोनॉट बनना। वो श्यामक दवर का डांस ग्रुप ज्वाइन करता है। श्यामक दवर बहुत ही मशहूर इंडियन कोरियोग्राफर हैं। उन्होंने मिशन इम्पॉसिबल मूवी की कोरियोग्राफी भी की है। उन्होंने एक बार सुशांत से कहा, तुम मेरे बेस्ट डांसर नहीं हो, लेकिन मैं तुम्हें हमेशा फर्स्ट रो में रखता हूँ। पता है क्यों? क्योंकि तुम्हारे अंदर एक चार्म है जो लोगों को मजबूर करता है कि वो सिर्फ तुम्हें देखें। उन्होंने उसे ये मशवरा भी दिया कि उसे थिएटर ट्राई करना चाहिए। उसके बाद सुशांत ने डिग्री छोड़ दी और वो एक्टिंग करने लगा। जल्दी ही उसने बहुत नाम कमाया। टीवी के ड्रामा पवित्र रिश्ता से लेकर काय पोची के सिल्वर स्क्रीन तक, और फिर आई सुपर हिट मूवी MS धोनी द अनटोल्ड स्टोरी। ये एक ब्लॉकबस्टर मूवी थी। वो एक सुपरस्टार बन गया था। लेकिन पर्दे के पीछे सुशांत बॉलीवुड में एक आउटसाइडर था, क्योंकि उसके साथ किसी मशहूर एक्टर का नाम अटैच नहीं था। वो दिमागी तौर पर बहुत क्यूरियस था। जहां बॉलीवुड के बाकी लोग गुची और पराडा की बातें करते थे, वो स्पेस, क्वांटम फिजिक्स और स्टोइसिज्म की बात करता था। उसके पास एक टेलीस्कोप था जिसकी कीमत $20,000 से भी ज़्यादा है। वो उस इंडस्ट्री के लिए कुछ ज़्यादा ही स्मार्ट था, जो नकली बनावट को अहमियत देती थी। सुना है इंडस्ट्री ने उसे बुली करना शुरू कर दिया था, जैसे कि उन्होंने पार्टीज में भी बुलाना बंद कर दिया था।
पार्टी से तो कहीं ज़्यादा बुरा हाल था। अफवाहें उड़ने लगीं कि बड़े प्रोडक्शन हाउसेस, यशराज फिल्म्स, धर्मा प्रोडक्शंस, इन्होंने उसे बैन कर दिया था। कहा जाता है कि 7 फिल्में जो उसने साइन की थीं वो एक एक करके कैंसिल होने लगी। और फिर 2019 में सुशांत की मुलाकात हुई रिया चक्रबोर्ती से। रिया और सुशांत ने डेटिंग स्टार्ट की। चीज़ें बहुत तेज़ी से बढ़ने लगीं और वो एक दूसरे के साथ रहने लगे। अक्टूबर 2019 में वो मिलकर यूरोप के ट्रिप पर गए। इस ट्रिप का स्टोरी में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। रिया ने बताया कि वो इटली में एक हेरिटेज होटल में रुके। होटल में सुशांत ने एक पेंटिंग देखी, जैतून डिवाउरिंग हिज सन, जिसमें एक ग्रीक गॉड अपने बच्चे को खा रहा है। पेंटिंग देख के सुशांत को हेलुसिनेशंस होने लगी। रिया ने बताया कि सुशांत ने खुद को 3 दिन तक कमरे में बंद रखा। वो बहुत डरा हुआ था। उन्होंने ट्रिप को बीच में ही ख़त्म कर दिया। जब वो वापस आए तो सुशांत को बाइपोलर डिसऑर्डर डायग्नोज हुआ। बाइपोलर डिसऑर्डर यानी उसकी मेंटल हेल्थ वाकई ठीक नहीं थी। हाँ, और उसी टाइम मी टू वाली कैंपेन भी चल रही थी। एक को स्टार ने सुशांत पर भी एलिगेशंस लगाए। उसने कहा कि सुशांत ने उसको अनकंफर्टेबल किया। हालांकि उस को स्टार ने 1.5 महीने बाद इस बात को क्लियर कर दिया, लेकिन डैमेज ऑलरेडी हो चुका था। सुशांत एंग्जाइटी, डिप्रेशन और बाइपोलर डिसऑर्डर से गुजर रहा था। और रिया कहाँ थी? 8 जून 2020 को रिया सुशांत का घर छोड़ देती है। उनका ब्रेकअप हो जाता है और वो उसका नंबर ब्लॉक कर देती है। उसी रात खबर आती है दिशा सालियान की मौत हो गई। वही मैनेजर जिसका हमने स्टोरी के स्टार्ट में जिक्र किया था। सुशांत अपने बांद्रा वाले अपार्टमेंट में था। उसके साथ फ्लैटमेट सिद्धार्थ, कुक नीरज और हाउस हेल्प भी थे उसी फ्लैट में। सुशांत इस न्यूज़ के बाद बहुत ही अपसेट हो गया था और वो ठीक से सो भी नहीं रहा था। और फिर आता है 14 जून का दिन। वो जल्दी उठ गया था। सुबह के 6:30 बजे कुक ने उसे अनार का जूस दिया। फिर 9 बजे के करीब उसने अपनी बहन से फ़ोन पर बात की। 9:30 बजे कुक सुशांत को जूस, कोकोनट वाटर, केले और दवाई देता है। तो सर ने बोला मैं थोड़ा नहीं नारियल का जूस लूँगा, नारियल पानी लूँगा और थोड़ा ऑरेंज जो भी जैसा रहेगा वो मुझे जूस दे दो और साथ में थोड़ा बनाना देना बोला। लेकिन फिर वो कुछ ऐसा करता है जो बहुत ही हैरानकुन था। उसने अपना फ़ोन उठाया और वो कुछ गूगल करता है। क्या आप सोच सकती हो कि उसने उन आखिरी कुछ घंटों में क्या सर्च किया होगा? क्या? डोंट टेल मी कि वो सुसाइड के तरीके सर्च कर रहा था। उसने सर्च किया पेनलेस डेथ, बाइपोलर डिसऑर्डर और फिर आखिर में उसने अपना खुद का नाम सर्च किया, सुशांत सिंह राजपूत। लेकिन क्यों? शायद वो चेक करना चाह रहा था कि मीडिया उसे दिशा के मर्डर से लिंक कर रहा है या नहीं। 11:30 बजे उसका कुक नीरज दरवाजा नॉक करता है ये पूछने के लिए कि लंच में क्या बनाना है। अंदर से कोई जवाब नहीं आता। नीरज को लगता है कि शायद सुशांत सो रहा होगा या फिर म्यूजिक सुन रहा होगा। वो चला जाता है। 1 बज जाता है और सुशांत बाहर नहीं आया। उसका फ्लैटमेट सिद्धार्थ और स्टाफ परेशान हो जाते हैं। वो जोर जोर से दरवाजा खटखटाते हैं, साथ मैसेजेस और फोन कॉल्स भी करते हैं। सर प्लीज दरवाजा खोलिए। लेकिन अंदर सन्नाटा था। वो दरवाजा फौरन तोड़ने की बजाय एक लॉक मास्टर को कॉल करते हैं जो वहाँ पे 90 मिनट्स के बाद पहुंचा। 90 मिनट्स? जब उन्हें पता था कि वो डिप्रेस्ड है तो फौरन दरवाजा तोड़ना चाहिए था। लॉक मास्टर आते ही दरवाजा खोलता है। सब अंदर भागते हैं। कमरा बिखरा हुआ था और वहाँ बेड के ऊपर पंखे के साथ सुशांत लटक रहा था। थोड़ी देर में पुलिस वहाँ पहुँचती है। वो कमरे को चेक करते हैं और उन्हें फर्श पर बाथरोब की बेल्ट के 2 टुकड़े मिलते हैं। थ्योरी ये है कि उसने बाथरोब की बेल्ट को यूज करते हुए फांसी लगाने की कोशिश की, लेकिन वो बेल्ट उसका वजन बर्दाश्त ना कर सकी और वो टूट गई। सोचो जरा कि वो किस स्टेट ऑफ माइंड में होगा। बेल्ट टूट गई, वो नीचे गिर गया। उसके पास एक दूसरा मौका था, सांस लेने का मौका, किसी के साथ बात करने का मौका, लेकिन वो नहीं रुका। वो अपनी अलमारी के पास वापस गया, एक ग्रीन कुर्ता निकाला और एक बार फिर कोशिश की और इस बार वो बच नहीं पाया। पुलिस ने टाइमलाइन बनाई और फाइनल रिपोर्ट में बताया कि मेंटल हेल्थ इश्यूज और हार्डशिप्स की वजह से उसने सुसाइड की। क्या फैमिली ने इस बात को एक्सेप्ट कर लिया? फैमिली ने ऑफिशियल स्टोरी रिजेक्ट कर दी। उसके पापा ने रिया के अगेंस्ट FIR दर्ज करवाई, कहा कि वो जिम्मेदार है सुशांत की मौत के लिए। उन्होंने CBI इंक्वायरी की डिमांड की और ये इल्जाम भी लगाया कि रिया ने 15 करोड़ रुपए भी चुराए हैं सुशांत के। वाकई? CBI ने रिया के अगेंस्ट इन्वेस्टिगेशन की और ड्रग डीलिंग जैसे इल्जाम की वजह से उसको अरेस्ट कर लिया गया। लेकिन 1 महीने बाद रिया को बेल मिल गई। फिर 2 साल के बाद रूप कुमार शाह नाम का एक आदमी सामने आया। रूप कुमार कूपर हॉस्पिटल का एक स्टाफ मेंबर था जो ऑटोप्सी के वक्त वहां पे मौजूद था। 2022 में उसने एक चौंका देने वाला इंटरव्यू दिया। उसने कहा जब सुशांत की बॉडी आई तो वो सुसाइड नहीं लग रही थी, वो मर्डर लग रहा था। 50-60 हजार बॉडी कर चुका हूँ, लेकिन ये जो बॉडी दिखाई कि वहाँ देखी मैंने, वैसी जो बॉडी मेरे नजर में है सुसाइड करके आ गई, वो नहीं हो सकती। अच्छा, वो नहीं था ऐसा आपका कहना है? जी हाँ, 101%। उसने दावा किया कि बॉडी पर मारपीट के निशान थे और इवन फ्रैक्चर्स भी थे।
उसने सीनियर्स को बोला, सर ये मर्डर केस लग रहा है, इसकी रिकॉर्डिंग भी करनी चाहिए, लेकिन सीनियर्स ने उसको रिकॉर्डिंग करने से मना कर दिया। तुम्हारा वर्किंग क्या है? बॉडी ओपन करना, सीना बांधना और देना। यानी तुम तुम्हारा काम करो, मैं मेरा काम कर रहा हूँ। यानी पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी झूठी हो सकती है। बिल्कुल, बहुत सारे सवाल उठ रहे थे। एक, बॉलीवुड स्टार की ऑटोप्सी आधी रात को जल्दी में क्यों की गई? टाइमलाइन में गैप्स क्यों थे? उनकी बिल्डिंग का सीसीटीवी कैमरा क्यों खराब था? पुलिस ने क्यों कहा था कि कोई स्ट्रगल मार्क्स नहीं थे, जबकि एक गवाह कह रहा था कि फ्रैक्चर्स थे? इस केस के बारे में 3 थ्योरी सर्कुलेट करती हैं। थ्योरी 1, द मर्डर। दिशा सालिया ने सुसाइड नहीं की, पार्टी में उसके साथ असॉल्ट हुआ और उसे मारा गया। दिशा ने लास्ट कॉल भी सुशांत को की थी, तो शायद सुशांत को इस बारे में पता था। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाला था और फिर सिस्टम यानी पॉलिटिशियंस और माफिया ने उसके घर हिटमैन भेजे। उन्होंने उसे स्टन किया, उसका गला घोंटा और फिर डुप्लीकेट कीज यूज करते हुए इसे सुसाइड का रूप दिया। थ्योरी 2, दी प्रोफेशनल बुलिंग। सुशांत बॉलीवुड के क्रूअल नेपोटिज्म का शिकार था। उसकी फिल्म्स कैंसिल हो रही थीं और बड़े प्रोड्यूसर्स उसका बायकॉट कर रहे थे। वो डिप्रेस था, दवाइयाँ नहीं ले रहा था और इसी परेशानी के एक पल में उसने अपनी जान ले ली। थ्योरी 3, दी फाइनेंशियल एक्सप्लॉयटेशन। रिया को एक सोना देने वाली मुर्गी मिल गई थी। उसने उसे खामोश रखने के लिए ड्रग्स दिए, अपने लाइफस्टाइल के लिए उसका पैसा यूज़ किया और जब पैसा ख़त्म होने लगा तो उसने उसे छोड़ दिया और इन्हीं ड्रग्स और डिप्रेशन ने उसे सुसाइड की तरफ धकेल दिया। इट्स सो फ्रस्ट्रेटिंग। इतने साल हो गए और हमें अभी तक सच नहीं पता चला। तो ये थी सुशांत सिंह राजपूत की कहानी। इस केस के बारे में पुलिस से पूछें तो वो कहती है कि ये सुसाइड है, फैमिली कहती है कि मर्डर है और इंटरनेट वो तो कुछ और ही कहता है। दोस्तों आप बताओ, आपको क्या लगता है? क्या ये डिप्रेशन से की गई एक सुसाइड थी या फिर एक परफेक्ट क्राइम जिसे छुपा दिया गया? अगर आपको लगता है केस रीओपन होना चाहिए तो कमेंट्स में जस्टिस लिखें। स्टे सेफ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।